दुनिया के सारे लीडर पता है किससे डरते हैं? बैड इकोनॉमी से। क्यों? क्योंकि बैड इकोनॉमी का मतलब लोगों के पास जॉब नहीं होगी, पैसे नहीं होंगे, लोगों का घर चलाना मुश्किल होगा। दुनिया की बड़ी से बड़ी डिक्टेटर कंट्री भी टिक नहीं पाती अगर वहाँ की आम जनता बहुत परेशान हो तो। इसलिए एक अच्छे लीडर की नंबर 1 प्रायोरिटी होती है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों? क्योंकि देश के पास पैसे होंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, ज़्यादा लोग खुश होंगे, ज़्यादा हथियार होगा, ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार होगा और अल्टीमेटली ज़्यादा पावर। क्या लगता है आपको ये सारे इंटेलेक्चुअल लोग इकोनॉमिक ग्रोथ की बात क्यों करते हैं? और ये नेता सब इकोनॉमिक स्लोडाउन या मंदी से इतना डरते क्यों हैं? क्योंकि इंडिया को कुछ ही पावरफुल लोग चलाते हैं जिनको इंडिया के लोग जब चाहे कुर्सी से हटा सकते हैं। और ग्रोथ ही मात्र एक तरीका है जिससे वो अपनी कुर्सी और पावर को बचा सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके देश का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा अपनी जिंदगी से नफरत करेगा। हैं? क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? क्योंकि इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री को अगर अपनी करंट ग्रोथ 6.5% को मेंटेन रखना है तो किसी न किसी को आपकी सड़कों पे झाड़ू लगाना होगा, नाली साफ करना होगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा या एक छोटे से क्यूबिकल में बैठ के 9 to 5 जॉब करना होगा जिसके पैसे भी कम हो और काम भी घटिया। इसका मतलब आपको ऐसे बहुत सारे लोगों की जरूरत होगी जो अपनी जिंदगी से कितना ही नफरत करते हो, उनका काम कितना ही घटिया क्यों ना हो, रात को दारू पी के अपने मैनेजर को कितना ही गाली क्यों ना देते हो। आप चाहते हो कि वो सुबह उठे और उसी काम पे जाए क्योंकि ये उनके लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है। और ये लोग है कौन? ये आप और हम जैसे मिडिल क्लास है जो टैक्स देती है, जिनके पैसों से गरीबों को घर मिलता है और अमीरों की सब्सिडी माफ होती है। ये वही मिडिल क्लास है जो इतना टैक्स देने के बाद अपने बच्चों को सरकारी स्कूल नहीं भेज सकता। ये वही मिडिल क्लास है जो बीमारी में सरकारी अस्पताल नहीं जा सकता। ये वही मिडिल क्लास है जिसे आप 70 घंटे काम करने के लिए बोलोगे तो करेंगे, करना ही पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो उनके पीछे हजारों लोग लाइन लगाकर खड़े हैं उसी जॉब के लिए। और कॉर्पोरेट तो यही चाहती है, कॉर्पोरेट डेस्परेटली चाहती है कि ये 40 घंटे पर वीक खत्म हो जाए और अपने एम्प्लॉयज़ को जितना चाहे टॉर्चर कर सके। एक्चुअली वो एम्प्लॉय चाहते ही नहीं है, वो चाहते हैं बधुआ मजदूर जो 10-12 हज़ार में 2-2 साल के बॉन्ड पे मजदूरी करें। और आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे लोग कर भी रहे हैं और कैसे ये 40 घंटे पर वीक स्टार्ट हुआ और क्यों ये डेस्परेटली चाहते हैं इसे ख़त्म करना और कैसे ये आगे चल के सफल भी हो सकते हैं। सो माय नेम इज़ अविनाश गुप्ता एंड आई टॉक अबाउट पावर, पॉलिटिक्स एंड मनी। पुराने ज़माने में बंधुआ मजदूर होते थे। बंधुआ मजदूर उन्हें कहते हैं जो जमींदार से कर्ज लेकर उस कर्ज को चुकाने के लिए उनकी खेतों में काम करते थे। और कभी कभी तो इस कर्ज का इंटरेस्ट इतना हाई होता था कि इस कर्ज को चुकाने में उनकी 2-4 पीढ़ी आराम से निकल जाती थी। क्योंकि काम खेतों में खुले आसमान के बीच में करना पड़ता था तो हफ्ते के 7 दिन 10 से 12 घंटे सूरज ढलने तक काम करते थे और उसके बाद आराम। फिर 18th सेंचुरी के मिड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है और पूरी दुनिया में जगह जगह पे फैक्ट्रीज और कारखाने लगते हैं। तो अब जो मजदूर पहले खुले आसमान में सूरज की रोशनी के बीच में काम करते थे अब उन्हें फैक्ट्रीज के अंधेरे में हफ्ते के 6 दिन 14 से 16 घंटे काम करने पड़ते थे, जिसकी मजदूरी भी कम थी और रिस्क भी ज़्यादा। मशीनों से हाथ पैर कटना, मौत होना काफ़ी आम हो गया था और मजदूरों की कंडीशन हद से ज़्यादा बुरी थी। इसी बुरी कंडीशन को देखते हुए 1817 में रॉबर्ट ओन, जो एक ब्रिटिश टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर और सोशल रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने एक बहुत ही फेमस स्लोगन दिया, 8 घंटे का लेबर, 8 घंटे का एंजॉयमेंट और 8 घंटे की नींद। जिसके बाद बहुत सारी कंट्री जैसे ब्रिटेन, स्पेन, न्यूजीलैंड और यूएस में एक पूरा सोशल मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसे 8 आवर डे मूवमेंट भी कहते हैं। और फाइनली 1926 में फोर्ड पहली कंपनी बनी जिसने इस 48 आवर्स पर वीक या 8 आवर्स पर डे पॉलिसी को एक्सेप्ट किया। हालांकि इंडिया में टाटा स्टील कंपनी ने 1912 में ही इस 8 घंटे पर डे पॉलिसी को लॉन्च कर दिया था। और इंडिया में लेबर लॉ फैक्ट्री एक्ट 1948 के अनुसार मैक्सिमम वर्किंग आवर 48 घंटे पर वीक या 8 घंटे पर डे फैक्ट्रीज वर्कर के लिए होता है। और आईटीज कंपनियों के एम्प्लॉय को 40 घंटे पर वीक मिलता है क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर कंपनियां सर्विस बेस्ड हैं जिनके क्लाइंट इंटरनेशनल होते हैं। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए इंडिया की आईटी कंपनियां 40 घंटे पर वीक देती हैं। पर ये तो पेपर्स पे लिखे लॉ है ना, और इंडिया में लॉ कौन फॉलो करता है? हायरिंग प्लेटफॉर्म इंडीड के अनुसार 88% इंडियन एम्प्लॉयज से रेगुलरली कांटेक्ट किया जाता है उनके वर्किंग आवर खत्म होने के बाद। 85% एम्प्लॉयज को सिक लीव या हॉलीडेज पर भी ऑफिस का काम करना पड़ता है। उसके बाद आते हैं टेक जाइंट इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति, जो 70 घंटे काम करने की बात करते हैं। Our youngsters
must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. और इनसे भी 2 कदम आगे बढ़ के एल&टी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम स्वामी 90 घंटे काम करने की बात करते हैं। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. और ध्यान देने वाली बात है कि वो हमेशा एक्स्ट्रा घंटे काम करने की बात करते हैं, उस एक्स्ट्रा घंटे की पेमेंट की नहीं, बिल्कुल बंधुआ मजदूर की तरह। हालांकि मुझे 70 घंटे काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कर सकता हूँ, बट उस 70 घंटे के हिसाब से पे तो करो। पे करना है आपको 40 घंटे का, काम चाहिए 70 घंटे का। मजाक है क्या? अगर हम इनकी कंपनी के सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें पिछले कुछ सालों की, तो 2012 में इन्फोसिस के फ्रेशर की सैलरी थी 2.75 LPA और अभी 2025 में है करीब 3.75 LPA। मतलब 13 सालों में सिर्फ 1 लाख रुपए बढ़े। अगर हम इन्फ्लेशन काउंट कर लें तो ये सैलरी माइनस में चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नारायण मूर्ति की सैलरी 2012 में थी 80 लाख पर ईयर और 2022 में है करीब 80 करोड़ पर ईयर। इमेजिन द अंतर। चार्ल्स बुकोवास्की का एक फेमस कोट है कि एक स्लेव को इतना ही दिया जाता है जितना में वो जिंदा रह सके और कल फिर से काम पे आ सके। और यही रूल बड़े कॉर्पोरेट फॉलो करते हैं। वो अपने मजदूर एम्प्लॉयज़ को उतना ही देते हैं जितना में वो जिंदा रह सके और कल फिर से काम पे आ सके। इतना भी नहीं कि सेविंग करके ब्रेक फ्री हो जाए। और सही भी है ना, क्यों एक्स्ट्रा पे करे जब इतने में ही उनके ऑफिस के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं मजदूरों की। जैसे पुणे की एक प्राइवेट IT कंपनी में कुछ सीट्स के लिए 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी इंजीनियर्स की। और इतना ही नहीं, मेरे खुद के बहुत सारे दोस्त हैं जो महीने के 5,000 से कम और कुछ तो फ्री में काम कर रहे हैं एक्सपीरियंस पाने के लिए। अब उन्हें कैसे बताया कि एक्सपीरियंस वालों का भी सेम हाल है। और ट्रस्ट में हालत इससे भी बदतर होने वाला है। जैसा कि लिंक्डइन के फाउंडर हॉपमैन पोस्ट करते हैं कि 2034 तक 9 to 5 जॉब खत्म हो जाएगी AI के चलते। फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग 2025 के लास्ट तक अपने सारे मिड लेवल इंजीनियर्स को AI से रिप्लेस कर देंगे। ये समझो अब तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था। ये था गोल्डन पीरियड। सो गाइस, फील्डिंग तो हमारी सेट हो चुकी है और अगर आपको अपनी बीवी की फील्डिंग से बचना है तो ये वाली वीडियो देखो। और इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, अगर उससे कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं तो ये वाली वीडियो देखो। एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।